कि उसने पढ़ाया उसे, वो बैंक से लोन ले सकती थी। मैरिटल अफेयर की वो कोर्ट जा सकती है। ज्योति जो है वो IAS ऑफिसर तो ऐसे ही नहीं बनी है, ऑब्वियसली उसके पास भी कोई टैलेंट होगा। क्या होगा जब डिवोर्स हो जाएगा, फिर क्या होगा, अलग ही रहेंगे। बात इक्वालिटी को लेकर हो रही है, क्या इक्वालिटी नजर आ रही है, यही मेरा सवाल है। हर तरीके से सपोर्ट करके उस पोजीशन पे पहुंचाया और उसके बाद वो ये कह रही है कि भाई अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। तो ये एक और एग्जाम्पल क्रिएट हो गया है, तो आगे भी ये हो सकता है। सब बच्चों को भी पता होता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स नॉट। तो मुझे तो ये कहीं से भी सही नहीं लगता। नमस्कार, स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस वक्त जो मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है और राजनीति जिस पर सबसे ज्यादा हो रही है वो एक ही मुद्दा है, देश में हर जगह उसी को लेकर बातचीत हो रही है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। आज हम उस जगह मौजूद हैं क्योंकि जनता की अदालत में हम काफी दिन से सुनते आ रहे हैं कि क्या कुछ मामला हुआ है, जनता की इस पर क्या राय है, लेकिन आज हम इसकी जो अदालत लगी है वो कानून की अदालत लगी है। यहाँ कानून के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, जो छात्र हैं, जो उसकी पढ़ाई कर रहे हैं और जो कानून जानते हैं। इन सब चीजों को लेकर, इन सब सारे मामलों को लेकर क्या कानून फिट बैठेंगे, क्या कुछ होगा, इसी पर आज बातचीत करेंगे और इन लोगों से जानेंगे कि आखिर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में कौन कितना दोषी है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? नैन्सी, क्या कुछ इस मामले में आपको लगता है, ज्योति ठीक है या फिर आलोक? मैं पहले दिन से ही कहती आई हूँ कि ये जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह इस किसी भी ऑफेंस में अगर है, कुछ भी ऐसा चल रहा है तो वो लीगली लाइबल नहीं है। ठीक है, डाइवोर्स के लिए ग्राउंड बिल्कुल बन सकता है, ज्योति और उनका डाइवोर्स हो सकता है, लेकिन उनकी जॉब से उनको हटाना, SDM से उनको सस्पेंड करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ज्योति को लेकर आगे की अगर बात की जाए तो लगातार ज्योति ने जो इल्जाम लगाए हैं उसमें कोई धाराएं नहीं लगती हैं, उनकी जो धाराएं हैं उसमें धाराएं लग रही है, लेकिन आलोक की बात की जाए तो उसमें किसी तरह की कोई धाराएं नहीं लगती। ऐसे में आलोक के लिए आगे इंसाफ का जो पूरा रास्ता होगा वो कैसे तय कर पाएंगे? मुझे लगता है कि आलोक को जैसे वो सोशल मीडिया पे अभी अपनी बात रख रहे हैं वैसे ही रखते रहना चाहिए, क्योंकि सामने जो इंसान है वो उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो लोगों का सपोर्ट अगर उन्हें मिलेगा तो ही सही कार्रवाई हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो वो कर रहे हैं वो उन्हें करते रहना चाहिए। और एक और कमेंट जो मैं बार बार सुन रहा हूँ कि भाई ज्योति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, वो आगे निकल गई, तो अब उन्हें अपने बराबर का कोई व्यक्ति चुनना चाहिए था। तो इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से तो जितने लड़के अपनी वाइफ से ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो फिर उन्हें भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेना चाहिए। तो मुझे तो ये कहीं से भी सही नहीं लगता। मैं कहना चाहता हूँ कि आलोक जो भी अभी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आलोक मतलब आपकी नजर में आलोक बिल्कुल सही? बिल्कुल सही। केवल इकलौती एक आर्म्ड फोर्सेस होती है जिसमें पनिशमेंट होता है अगर आप अडल्ट्री करते हैं, तो उसके अलावा और भी कोई भी पब्लिक स्फीयर में ऐसी जॉब नहीं है जिसके ऊपर पनिशमेंट होता है। लेकिन हमको इस बात पर भी नजर रखनी चाहिए कि अब जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, स्पेशली आप IAS ले लीजिए, IPS ले लीजिए, SDM ले लीजिए, इनकी जो वैल्यू है वो पब्लिक की नजर में अब हीरोज वाली वैल्यू हो गई है। तो उसको भी क्या कहते हैं हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब SDM ज्योति ने जो किया वो लीगली गलत नहीं किया, लेकिन मोरली उन्होंने बिल्कुल गलत किया ये काम, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होता है वो यंग जनरेशन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अब पद पर जो तलवार लटक रही है, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उस पर क्या कुछ होगा, पुलिस क्या करेगी, अदालत इस पर क्या फैसला सुनाएगी, क्योंकि ये मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। लेकिन आलोक की तरफ से कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आलोक ने अब इसके बाद ये आरोप भी लगा दिया है कि जो फर्जी सर्टिफिकेट्स थे उसके आधार पर ज्योति को ये जॉब मिला है, जिस पद पर वो आज बैठी हैं फर्जी सर्टिफिकेट की वजह से उनको ये जो पूरी नौकरी है ये हासिल हुई है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि झूठ बोले, बिकॉज ज्योति जो है वो IAS ऑफिसर तो ऐसे ही नहीं बनी है, ऑब्वियसली उसके पास भी कोई टैलेंट होगा, वो भी बहुत मेहनत से बनी है। ठीक है, आलोक ने उसको सपोर्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन मेहनत तो ज्योति ने ही की है। तो अभी वो जो भी कर रही है वो उसकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल मैटर्स है। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए उसकी जॉब चली जानी चाहिए या फिर कुछ भी, मतलब इस साइड में उसकी इफेक्ट होनी चाहिए। ये अदालत का काम है, अदालत इस पर बहुत बेहतरीन के साथ काम कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि जिस हिसाब से आलोक बार बार ज्योति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ज्योति भी कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को उठाया गया है ज्योति को लेकर भी, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। ऐसे में आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, आपका क्या नजरिया है, ज्योति कितना सही है और आलोक कितना सही? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो पूरा मामला है इसमें आलोक की कहीं गलती नहीं है।
ज्योति ने जो किया है वो ना मोरली सही है ना ही एथिकली सही है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे इंसान को इस सर्विस में रहने का मौका मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आलोक ने जो किया वो बिल्कुल सही था? जिस हिसाब से उन्होंने अपनी पत्नी की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया, उसे बेइज्जत किया, घर का मामला था, क्या घर में ही सुलझाया जा सकता था? घर का मामला था, घर में सुलझाया जा सकता था। और रही बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, वो कोर्ट जा सकते थे। अडल्ट्री का खैर फिलहाल अडल्ट्री अभी क्रिमिनलाइज हो चुकी है तो कोई केस तो नहीं बनता, लेकिन फिलहाल वो उनको डिवोर्स दे सकते थे। ऐसे उनके जॉब जाना ये तो बहुत गलत है। ऐसा तो कुछ नहीं है, हमको तो नहीं लगता कि ये सब इतना है। अभी हाइप किया गया इस मामले को हाइप किया गया बिकॉज आर्टिकल जैसे बोलते कि राइट इक्वालिटी है इंडिया में, लोग बोलते हैं कि नहीं है लेकिन है, अभी भी है। ऑल्सो जिस तरह से किया है, आई थिंक दैट इज मॉरली, एक तो बोलते कि एसडीएम के पोस्ट से निकाला गया है। अभी देखिए आप एक पोस्ट पे हो तो मेनी पीपल विल गेट इंस्पायर्ड ऑफ दैट। तो अगर उसको जॉब कंटिन्यू करने को मिल रहा है देन दूसरे लोगों के लिए दैट विल बी वेरी मॉरली रॉन्ग। उन लोगों को वो इंस्पिरेशन नहीं, इक्वालिटी फिर कैसे हुआ? अगर इक्वालिटी की बात हो रही है तो पुरुषों पर इस बात को लेकर क्यों सवाल नहीं उठाया जाता? बार बार कई मामले हमने देखे हैं, विदेशों में जाकर अपनी पत्नी को भारत में ही छोड़कर शादियां कर ली जाती हैं और उसको लेकर कोई कुछ नहीं कहता, सब सही कहते हैं। शायद कंपैटिबिलिटी नहीं बनी इसलिए हमने छोड़ दिया, हमारी अनबन चल रही थी इसलिए हमने छोड़ दिया। कई तरीके के सवाल पुरुषों की तरफ से महिलाओं पर दाग दिए जाते हैं, लेकिन अगर महिला इस पर कुछ कर दे तो रिएक्शन ऐसा होता है जैसा हम देख रहे हैं। इसी पर नैन्सी कुछ कहना चाहती हैं? फिर से वही बात लौट कर आ रही है कि हम एक ये चीज बोल रहे हैं कि एक विमेन के ऊपर प्रेशर है कि आप एक विमेन हो, आपको एक पोस्ट मिली है। राइट टू इक्वालिटी जिसकी हम बात करते हैं, अभी एक इन्होंने कहा कि राइट टू इक्वालिटी मरी नहीं है, अभी जिंदा है, थोड़ी बहुत अभी है वो। जी, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे मेल ऑफिसर्स भी हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं तो उन पर ये एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है, जो वो मेल ऑफिसर्स हैं उन्हें ऑफिसर्स उनकी वाइफ्स ने बनाया नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये होता है कि वो आईएएस ऑफिसर्स बने हैं फिर उन्होंने किसी से शादी की है। ये केस और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पूरा ही अलग है। एक लड़की है जिसे शादी के बाद उसके पति ने इमोशनल, फाइनेंशियल हर तरीके से सपोर्ट करके उस पोजीशन पे पहुंचाया और उसके बाद वो ये कह रही है कि भाई अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। ये बात पूरी गलत लगती है मुझे। इमोशनल सपोर्ट तो एक मेल ऑफिसर को भी उसकी वाइफ दे रही थी जब वो ऑफिसर बन रहा था, तैयारी कर रहे थे तब शादी नहीं हुई थी सबकी। चलिए ठीक है, इस पॉइंट पर भी मैं बताती हूँ कि आपका कहना है फाइनेंशियल वाला, तो ये मैंने पहले भी एक पॉइंट मेंशन किया था कि फाइनेंशियल इशू को हम इतना ज्यादा मेंशन कर रहे हैं कि उसने पढ़ाया, उसे वो बैंक से लोन ले सकती थी। उसकी कितनी लड़कियां इस देश में पढ़ नहीं पाती हैं, क्या वो सारी जाके बैंक से लोन ले लेती हैं? इतना सिंपल होता है बैंक से लोन लेना? जी हाँ, बैंक से लोन लिया जा सकता है। सरकार तो फिर इतनी लड़कियां अनएजुकेटेड क्यों है? आप टॉपिक को चेंज कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ तो फिर इतनी लड़कियां अनएजुकेटेड क्यों है? सारी जाके लोन। बात इक्वालिटी को लेकर हो रही है, बात इक्वालिटी को मुद्दा बढ़ाएंगे नहीं, बात इक्वालिटी को लेकर हो रही है। क्या इक्वालिटी नजर आ रही है? यही मेरा सवाल था। नहीं, सबसे ज्यादा जो मुद्दा और सवाल उठाया जा रहा है वो अब बच्चों पर पहुंच गया है कि इसका असर अब उसके बच्चों पर क्या पड़ेगा। आलोक मौर्य और उनकी जो पत्नी है ज्योति मौर्य, उनकी 2 बेटियां हैं, ट्विंस हैं। अब आगे आने वाले समय में जब ये पूरी घटना मीडिया के सामने से लेकर सोशल मीडिया तक ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। खैर, ये पहला मामला ऐसा नहीं था जो इतना सामने आया है, ऐसे कई मामले पहले हो चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा हाइप मिल गई वो बात अलग है। इसका बच्चों पर क्या असर होगा, बच्चे इससे आने वाले वक्त में कैसे डील करेंगे, ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है, बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। जब अब एक बच्चे के एक मेंटल एक स्टेज को हम समझते हैं तो एक उसको एक प्रोसेस करना काफी मुश्किल काम है। एंड टॉकिंग अबाउट इट्स फ्यूचर पर्सपेक्टिव, जो आप बच्चे जब स्कूल में सुनेंगे, अभी कॉलेज में सुनेंगे, जब क्योंकि आजकल लोग सारे अपडेटेड हो गए इस चीज के रिगार्डिंग, क्योंकि सोशल मीडिया एवरीवन इज यूजिंग और सब बच्चों को भी पता होता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स नॉट। तो जब बच्चे जब क्लासमेट्स वगैरह जब उनको ये चीज़ों पर टॉन्ट वगैरह मारेंगे तो उनकी जो मेंटल हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट हो सकती थी, चीज प्रिवेंट हो जा सकती थी। ये जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस केस का पॉपुलर होने की वजह से बच्चों पे असर पड़ेगा, तो मैं स्टैटिस्टिकली ये चीज भी बता दूं कि सिंगल पेरेंट के जो चिल्ड्रन होते हैं वो सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज के शिकार होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा खराब करियर चॉइसेस और आगे जाके खराब रास्तों पर बढ़ने की उनकी, हाँ, तो क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि ज्योति ने जो डिसीजन लिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके और अपने जो बायोलॉजिकल फादर है उससे अलग करने की, यहाँ पे जो अलग करने की बात ही नहीं हुई है यहाँ पर। और तो
फिर क्या होगा जब डिवोर्स हो जाएगा? फिर क्या होगा? अलग ही रहेंगे? कहीं वो डिप्रेशन में ना चले जाएं, इस बात को भी समझना होगा। बच्चे काफी छोटे हैं, मेंटल हेल्थ पर असर हाँ ज़रूर पड़ेगा, मेंटल हेल्थ पर मतलब असर तो पड़ेगा ही। और बच्चे जब बाहर जाएंगे उनको बहुत बुली भी किया जाएगा, उनको इस मामले पे बहुत बोला भी जाएगा, तो ऑब्वियसली असर तो बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप दोनों साथ रहें, वो जो परवरिश उनकी हो वो साथ में हो। अब अलग हो जाएंगे तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी, वो किसे चुने, माँ को या पिता को? देखिए, बच्चे को माँ बाप दोनों चाहिए होते हैं। अब लेकिन दोनों में अगर लड़ाई झगड़े रोज रोज हो रहे हों तो इससे तो बेहतर है किसी एक के साथ ही रहें वो। बच्चे जब आगे निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, लोगों को फेस करेंगे, जब उनसे ये सवाल किया जाएगा कि आपका जो मामला था, जब बच्चे समझदार हो जाएंगे कि आपका ये जो मामला था, आपके माता पिता की तरफ से इस तरह की चीज़ें की गई, कैसे हैंडल कर पाएंगे? मेंटली तौर पर वो कितना डिस्टर्ब हो जाएंगे? उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये चीज़, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा बुली किया जाएगा इन फ्यूचर, एंड साइकोलॉजिकली भी काफ़ी अफेक्ट होगा उन्हें। मुझे भी लगता है कि साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट होगा, दैट विल कंटिन्यू टू पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, वो सब भी होगा। इसका समाज पर भी काफी असर पड़ रहा है। 93 लोगों के जो हस्बैंड्स थे उन्होंने अपनी पत्नियों को, जो पढ़ाई हो रही थी वहां से अलग कर लिया, घर वापस बुला लिया। उन्हें कहीं ना कहीं अब ये डर सताने लगा था कि अब इस वजह से जो ज्योति मौर्य ने किया, उनकी पत्नियां भी ऐसा कुछ कर सकती। इसका असर समाज पर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। इससे डिमोटिवेशन मिलेगा औरतों को कि आगे अगर वो कुछ करना चाहेंगी तो उनके पति उनको करने नहीं देंगे। जस्ट बिकॉज एक औरत का ऐसा केस आ चुका है तो मुझे नहीं लगता औरतें खुद प्रेफर करेंगी। बिल्कुल, झारखंड में भी एक ऐसा केस आया हुआ है जहां पति ने अपनी पत्नी को नर्स बनाया पढ़ा लिखा के, और उसने मना कर दिया उसके साथ रहने के लिए। तो ये एक और एग्जाम्पल क्रिएट हो गया है, तो आगे भी ये हो सकता है। लेकिन जब पुरुषों को पूरी आजादी दी गई है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो महिलाओं को जब ये फैसले वो अपने खुद से लेती हैं, तो समाज को, परिवार को, सोसाइटी को इतनी दिक्कत क्यों होती है? इसमें दिक्कत वाली बात कहाँ है? हाँ जी, एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाता है कि जो भी अभी केस हुआ है ये आगे भी किसी और के साथ हो सकता है। तो इसमें दिक्कत किसकी है? गलती किसकी मानी जाए, समाज की या ज्योति मौर्य की? ज्योति मौर्य की। ज्योति मौर्य की। इसमें गलती मुझे लगता है समाज की बोलनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लोगों ने किया है, लेकिन लोगों ने एक एग्जांपल, एक वुमेन को एज अ रोल मॉडल मान के ही आगे काम किया है। तो अगर कोई और मैन कोई और जेंडर का ये करता तो फिर उसको इतना हाइप वे में नहीं देखा जाता। कि अगर देखा जाए ज्योति मौर्य की स्टोरी, हम लोग ये लाइमलाइट में ला रहे हैं और सभी के सभी एसडीएम पद से हटाने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन जब ये काम धर्मेंद्र ने किया था, धर्मेंद्र देवल ने, उन्होंने शादी की, जब वो अभिनेता बने उसके बाद उन्होंने शादी की, अपनी फर्स्ट पत्नी को छोड़ दिया, तो वो चीज़ क्यों नहीं, हम लोगों ने उनको क्यों नहीं इस बात से हटाने को कहा गया कि वो अभिनेता पद से हट जाए? ज्योति मौर्य ने जब ये काम किया तो उसको एसडीएम पद से हटाओ। यही काम अगर धर्मेंद्र देवल करते हैं तो वो सही है, क्यों नहीं उनको ट्रोल किया गया? बिल्कुल, यानी कि सोसाइटी की जो मानसिकता है उस पर भी सवाल है कि सोसाइटी एक वर्ग को तो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन दूसरे वर्ग को एक्सेप्ट करने में उसे काफी दिक्कत होती है। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के अब इस मामले को लेकर अदालत तक मामला पहुंच चुका है। जनता की राय भी लगातार सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर जिस तरह के मीम्स बन रहे हैं, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ज्योति मौर्य के साथ साथ उनके परिवार, उनके बच्चों पर भी इसका असर पड़ रहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अब इसका इंसाफ कैसे हो पाता है। आज हमारे साथ कानून को जानने वाले, कानून के जानकार मौजूद थे, जिन्होंने अपनी राय और अपने विचार इस पर हमारे साथ साझा किए। आगे क्या कुछ होगा, आखिरी फैसला क्या होगा, वो अदालत का होगा। अदालत इस पर डिसाइड करेगी कि क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या ज्योति मौर्य को एसडीएम पद से हटाना चाहिए, क्या कुछ फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी।